नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर, जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला के रख दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक विदेश अदालत ने मौत की सजा सुना दिया है। क्यों दिया गया, किस मामले में दिया गया, सच क्या है, राजनीति क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पे जा रहा है? और एक सवाल और भी है, अब भारत क्या करेगा? पूरा मामला मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, शेख हसीना कोई आम नेता नहीं है। वो बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री, लगातार 4 बार चुनाव जीता और उनके दौर में बांग्लादेश की जीडीपी सबसे तेजी से बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने विपक्ष को कुचला, मीडिया पर नियंत्रण किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। यानी वो या तो बहुत महान थी या बहुत तानाशाह। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हो। 2024 में बांग्लादेश में एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ। इन छात्रों की मांग थी सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम हटाया जाए। प्रोटेस्ट बड़े हुए, फिर दंगे में बदल गए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर पुलिस हिंसा कराई। इस केस में शेख हसीना के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन का बड़ा आरोप लगा। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम की एक अदालत ने हसीना पे आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस और सेना को प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने का आदेश दिया। मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ। बहुत सारे छात्र की मौत के लिए वो जिम्मेदार है। इसी दंगे में जो लोग मारे गए उनके परिवार अदालत गए और यही केस अब जाकर फैसला बना। अदालत ने कहा हसीना को फांसी की सजा दी जाएगी और यही फैसला पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। फैसले के बाद हसीना ने कहा ये बेस्ड और पॉलिटिकल मोटिवेट वैलिड है, यह कोई रिगेड है, उन्हें फेयर चांस नहीं दिया गया, ये सब राजनीति का बदला है। यानी उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उनके वकील ने भी कहा कि ये पूरा ट्रायल दबाव में किया गया है, न्यायिक प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई है। दोस्तों, बांग्लादेश में आज जो अंतरिम सरकार है उसको नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, जिनसे हसीना की हमेशा से दुश्मनी रही है। सालों से दोनों के बीच विवाद चलता आया है और अब हसीना के समर्थन कह रहे हैं कि यह फैसला राजनीतिक बदले का हिस्सा है। वहीं यूनुस और उनके समर्थन कह रहे हैं कि यह जस्टिस का फैसला है और छात्रों के परिवारों को न्याय मिला है। यानी कहानी दो तरफा है, कौन सही है कौन गलत है ये दुनिया तय नहीं कर पा रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह राजनीतिक बदले, सैन्य दखल, न्यायिक लड़ाइयों की राह पे जा रहा है? पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ, इमरान खान, जुल्फिकर अली भुट्टो सभी को मिलिट्री प्लस अदालत ने टक्कर दी है और बिल्कुल यही अब बांग्लादेश में होता दिख रहा है। कोई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान का कॉपी पेस्ट मॉडल बनता जा रहा है। राजनीतिक, सेना, अदालत, आंदोलन सब कुछ एक जैसा हो रहा है। इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता बहुत ही खास है। इंडिया हसीना सरकार का सबसे बड़ा सपोर्टर था और अब हसीना भारत में है, उनपे डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, तो भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मुश्किल में पड़ गई। भारत ने कहा वो बांग्लादेश के लोगों के हित में कदम उठाएगा और सभी पक्षों से बातचीत करेगा। लेकिन असल बात यह है कि अगर बांग्लादेश हसीना को वापस ले जाना चाहे तो भारत क्या करेगा? ये कूटनीतिक संकट है। मारे गए छात्रों के परिवार चाहते हैं कि हसीना को वापस लाया जाए और फांसी दी जाए। उनका कहना है कि वो न्याय चाहते हैं। दूसरी तरफ हसीना के लाखों समर्थक कह रहे हैं ये फैसला बदला का है, तानाशाही का नहीं, और लोकतंत्र खतरे में है और देश दो हिस्से में बंट चुका है। अब आगे 3 बड़े सेनियो सामने आ सकता है। इंडिया उन्हें एलिज्यूम दे सकता है, लेकिन इससे बांग्लादेश नाराज होगा। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय दबाव में फैसला रिव्यू कर सकता है, क्योंकि बहुत देश डेथ सेंटेंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेश में और बड़े आंदोलन हो सकते हैं।
क्योंकि पूरा देश पहले से ही अस्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अमेरिका, यूएन, यूएई सब इस फैसले पे नजर रख रहे हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ शेख हसीना का नहीं है, ये साउथ एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ है। क्या ये लोकतंत्र की जीत है या राजनीतिक बदलने का नया अध्याय? अब ये आने वाले दिन में पता चलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शेख हसीना को फांसी की सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।